आज की तारीख में भगवान कहते हैं वह ऊर्जा को देने का काम ईश्वर का ही है। आपकी पंचवायु पड़ा प्राणवायु चलाने वाला कौन? ईश्वर है ना। आप एक बात बताइए, कितना ध्यान रखता है भगवान। एक माँ गर्भवती होती है, बच्चा बाहर होने वाला होता है, उसकी धड़कन भी नहीं आती, लेकिन वो क्या करते हैं, माँ के स्तनों में दूध आना प्रारंभ हो जाता है। कैसे पता लगता है? कौन करता है साइंस? एक विज्ञान कहां से आया कि बच्चे का दूध भी उसी वक्त आना होता है कि जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है। दूध पीना जहां बच्चे का टाइम हुआ अपने आप बंद हो जाता है। तो ये मैकेनिक सिस्टम चलाने वाला कोई तो होगा। आज जो भाई दाई आती है बच्चे को लेकर, अरे आपके यहाँ बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ, कितने खुशी खुशी तो दाई को पैसे दे दिए। अभी तक उस दाई को चेहरा याद है आपको? वो डॉक्टरनी का चेहरा याद है जिसने आपके बच्चे को? पता भी नहीं। हमारा काम हो गया, हमारी खुशी हो गई। दाई और वो डॉक्टर 5 मिनट ये कोशिश करते हैं कि ये रो दे, भाग दे, चिमटी खोलेंगे, ये करेंगे ताकि बच्चा रो दे। रोने का कारण क्या है कि ताकि ये श्वास ले ले। एक बार इसने श्वास चालू कर दी, सब कुछ खैरियत है। तो बच्चे की जीवंतता, बच्चा जीवित है, इसकी जानकारी उसके रोने से मिलती है। जिसकी जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई है, कहां खुशी ढूंढते हो उस चक्कर में? When your life is started with the tears, उस जीवन से आप खुशी की उम्मीद रखते हो? आप बताओ, आपके जीवन में चूंकि उसने बुद्धि दी ऊपर वाले ने, तो बुद्धि से सोच सोच के आप कर रहे हो। बाकी जानवरों में देखो, जानवरों में एक चिड़िया कबूतर के जो बच्चे होने वाले होते हैं, प्रजनन का समय होता है, छोटे छोटे कीड़े, थोड़े छोटे दाने इकट्ठे करके वह घोंसला बना लेती है। कौन बताता है उसको कि बच्चे हो रहे हैं? हमको तो बताती भैया डॉक्टर नहीं आके, ऐसा मत खाओ, ये मत खाओ। कौन बताता है उनको? चल रही ना दुनिया उनकी। आते हैं बराबर, तीने उन्हें इकट्ठे करके घोंसला बना लेते हैं, वो अपने अंडे छोड़ देती है और दूर से वॉच करती रहती है। अपने आप अंडा फोड़ के बच्चा बड़ा होता है, अपने आप देखता है, अपने आप देख के वो थोड़ा, जब तक वो उड़ने लायक नहीं हो तो खाने का दाना उनको मुंह से चोट से दे देती है। जब उड़ने लायक होता है उड़ जाता है। तो माय डियर, ईश्वर आपका एक एक पल का ध्यान रख रहा है, पर हमारी संक्षिप्त बुद्धि से हम हमारी दुकान चलाने लगते हैं। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये। तो आज वही सेंटेंस आएगा जो हम मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी नाहम, आज इसका गान करते हुए हम चलते। शुरू से आपको पता लग जाएगा, लाइन नहीं आया तो मैं चौथे 5वें मंत्र पे आ गया हूं कि मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी नाहम च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न तो बुद्धि हूं, न मन हूं, न अहंकार हूं, न चित्त हूं, न मैं कान हूं, न जीभ हूं, न नासिका हूं, न नेत्र हूं। मैं न तो आकाश हूं, न धरती हूं, न अग्नि हूं, न वायु हूं। मैं एक शुद्ध चेतना हूं। न च प्राण संज्ञो न वे पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंच कोशा। मैं प्राण भी नहीं हूं, सप्त धातु भी नहीं हूं, पंचवायु भी नहीं हूं। पंचवायु हमने जाना, सप्त धातु हमने जाना, जिनको नहीं मालूम पुरानी रिकॉर्डिंग देखें। साथ ही पंचकोश भी जाना, जो हमारी 5 लेयर होती शरीर की, उसमें भी कहीं नहीं। न वाक्प्राणिपादो न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं वाणी में हूं, न हाथ हूं, न पैर हूं, न उत्सर्जन की इंद्रिया हूं। मतलब सब कुछ
सूरज नीचे ठीक ढंग से प्लानिंग से अपने आप हो रहा है। कानों में अपने आप शब्द जा रहे हैं, आंखों में अपने आप दृश्य आ रहे हैं, मुख से अपने आप वचन निकले, पर मुख के शब्द निकालने के लिए एक बुद्धि दिया है कि तर्क वितर्क के साथ, सजगता के साथ हम हमारे वाक्यों का प्रयोग करें। न में द्वेष रागो न में लोभ मोह मदो नेव में नेव माता से भावो। न मुझे घृणा है, न लगाव है, न मुझे लोभ है, न मोह, न अभिमान, न ईर्ष्या, जो हमने चक्र पे किया। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है मोह में। मोह में नहीं हो आप, ईर्ष्या में नहीं हो आप। ये 5 देना जो नरकासुर रूपी जीवन में जुड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, यह आपकी सोल को उत्प्रेरित करते हैं कि पीड़ा में। लेकिन सोल तो आपकी एक उसी प्रकार, जिस प्रकार थिएटर में रहता देखने वाला, एक साक्षी भाव से सभी दृश्यों को देखती रहती। अब मैं घृणा भी नहीं हूं, लोभ भी नहीं, तो बचा क्या? बचा अध्यात्म, वेद, तीर्थ, वीरथ। शरीर तो पूरा हमारा हो गया। आज शरीर की तो संरचना पूरी हो गई कि उन्होंने कह दिया मैं भौतिक में, मैं वाणी में भी नहीं हूं, 5 तत्वों में नहीं हूं, पंचवायु में भी नहीं हूं, और ना मैं 5 तत्वों से द्वारा जो 5 विकारों से जो निकलने वाली ऊर्जा है, घृणा, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, मैं इसमें भी नहीं हूं, क्योंकि इसमें कभी आप स्थायी नहीं रह सकते। नेवर यू आर ए परमानेंटली स्टेब्लिश। ना कभी घृणा मोड में, ना अहंकार के मोड में, ना ईर्ष्या के मोड में, ना क्रोध के मोड में, कभी नहीं रहोगे। और जो चीज अस्थायी है वहां पर चेतना का उपस्थिति हो ही नहीं सकती। अरे शरीर ही अस्थायी है, इसमें हम स्थायी कैसे बनाने में चले? मेरे को किसी ने पपिया ने बोल दिया, स्थायी बना के बैठ गई, मैं बैठ गया, मतलब पपिया को 12 बजा दूंगा, उसने कैसे बोल दिया मुझको फलाना ढिम, वो क्रोध में हमारे शरीर का लॉस कर देगा। स्वाति ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, जया ने ये बोल दिया, रोनिका ने ये बोल दिया। अलग अलग बातों में, अलग अलग शब्दों में, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को चित्त में रख के पिलो बैठ करके सामने आए, वही 5 तत्व का शरीर आपको दुश्मन दिखने लगता है। कभी दोस्त लगता है, वही दोस्त आपको दुश्मन लगने लगता है। केवल आपकी अज्ञानता से, और आपकी अज्ञानता कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हो अपने क्रोध में, अपने अहंकार में, अपने एटीट्यूड में, अपने पीस में, अपनी प्रॉस्पेरिटी में। ज्ञान का होना भी अधिकार, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं गुरु हूं, यह भी एक प्रकार का अहंकार है। कहीं नहीं हो आप, क्यों? क्योंकि कहीं आप स्थायी नहीं हो। तो अपने आप को मुक्त करो। मेरे को जो ग्रुप मेरे सामने सबसे ज्यादा मतलब अटैचमेंट का है, बाकी आप लोगों में क्रोध इतना नहीं आता, मोह इतना नहीं। मोह एक जो देविक, जो देविक क्या राक्षसी असुरी प्लैनेट है राहु, उसका है। राहु इज ए कॉज ऑफ अटैचमेंट, इज अप्लाई इन एवरीवन लाइफ। भौतिक के रूप में, नशे के रूप में, शराब के रूप में लग जाएगा, नहीं तो ऐसे मोह के रूप में तो अपने आप को बच्चों के प्रति मोह, दादा के प्रति मोह, वो अपनी जगह। लेकिन मोह अधिकता में भी आपका दुख का कारण है। टिल सर्टन एक्सटेंट इज ओके। मैं वो तो क्रोध भी एक सर्टन एक्सटेंट तक सही। एक बात बताओ, आज मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाला था, कितने लोगों ने सुना उसको? भारती, आपने सुना? नहीं। मैं बहुत कम कोई वीडियो डालता हूं, लेकिन पर भी आप लोग इसका ध्यान, हाँ बोल। थोड़ा सुना है मैंने, उसमें धर्म के ऊपर था कि धर्म के से रिलेटेड, मतलब ओशो का था, ओशो का है। मेरे को मालूम है बेटा, वो तो तूने देख ही लिया होगा, उसमें लिखा ही है ऊपर ओशो में। हाँ हाँ, नहीं आपने मतलब सुना कितना है, मैंने पूरा नहीं सुन पाई पर आधा सुन पाई। मेरा निवेदन है आप सब लोग उसको पूरा सुनना। उसमें एक बात इतनी अच्छी लगी कि विचार और विश्वास, दो विचारों का हम हमारी बुद्धि तर्क से करते हैं, लेकिन हम विश्वास
हमें मानने के लिए कहा गया, बचपन से घूंटी पिला पिला दिया विश्वास की कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। मैं कोई खिलाफ नहीं हूं किसी धर्म के, किसी पंथ के, लेकिन हम लोगों का, स्पेशली हम लोगों का ईश्वर मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, अल्लाह में नहीं है, जीसस में नहीं है। जब एक संदेश वाहक है कि उनके संदेश को अपने जीवन पे हम अमल कैसे करें। सब दुकान है, जस्ट लाइक मैंने जो बोला वो के वही वर्ड आज उसने बोले तो मैंने उठा के आपको डाल दी। मैंने कैसे बोला, बिकॉज वॉट एवर आई डिलीवर्ड बिफोर, आई नेवर हर्ड अबाउट दैट, देख सुना भी नहीं था उसका। जब उसके विचार मैंने सुने, यार मैंने क्या, मेरे इन भगवान की तरह से इन्होंने मुझे विचार दिए, क्योंकि मैं इतना बड़े होने की बात तो कर नहीं सकता, लेकिन वह आप सुनना, आपके हिंदी में है, उसका इंग्लिश भी आपको भेजूंगा, जरूर उसको, मेरे को कुछ मानते हो, मेरी को कुछ देना चाहते हो, एक बार जरूर सुनना। एंड स्पेशली दोज आर इंटेलेक्चुअल, दे विल लाइक इट। और हम सब बौद्धिक वर्ग से जुड़े हुए हैं कि बाहर समाज में क्या हो रहा है, हमें भय से जोड़ दिया, लालच से जोड़ दिया, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, विश्वास कर, ये कर। मेरे से कोई भी बोलता है, आभा जी बोलिए आज आपकी ब्लेसिंग नहीं, कोई मेरी ब्लेसिंग नहीं, आपने डेयर करा जाने का, आप लोग गए, आपने मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा दिया, वो चाह के ही मना नहीं कर सकते। तो ये मेरे किए गए कार्य जिसमें न जाने कितने आप जैसे लोगों का सहयोग रहता, मैंने भी नहीं किया। सब कहते हैं वो गुरुजी आपके ब्लेसिंग है, काय की ब्लेसिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, जस्ट आई वांट टू एस्टैब्लिश दैट। अरे आप मंदिर में जाते हो, शिव दरबार देखते हो, अरे आप भी एक किसी परिवार के शिव हो गए, आप भी किसी के पार्वती हो गए, आपके यहाँ भी कार्तिक होगा, आपके यहाँ भी गणेश होगा। जब हम एक जीवित इंसान में भगवान नहीं देख पाते, हमारे शरीर के मंदिर में भगवान नहीं देख पाते, तो क्या चले उन पत्थरों में भगवान देखते। तो मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूं, आपकी आस्था विश्वास को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन एक बार वो सुनना जरूर आप, जब भी whenever you feel free, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे विचार ही, तो मतलब मेरे के इनके द्वारा ही विचार ऊपर से आए, और जो उन्होंने कहा वैसी मेरी सोच, लेकिन ये मेरी सोच ऐसे नहीं बनी। मैं सब जगह समर्पण किया, मैंने गुरु के दरबार पर समर्पण किया, तृप्ति नहीं मिली। ईश्वर महाकाल में बहुत सेवा करी, दो हफ्ते में 3 बार 2 बजे उठ के बस मारती जाता था। मैंने इनके नहीं यार, यहाँ भी स्वार्थ की दुनिया है, यहाँ पंडितों को पैसा दो तो अंदर आने जाते देते हैं, लेकिन यहाँ पर ही मेरा भगवान नहीं है। फिर मैंने देखा मेरा भगवान तो अंदर ही है, जो मैं कहा कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी दिखे ना सूरत तेरी, बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, हृदय निवासी रे। अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना अल्लाह, अपना जीसस अपने स्वयं में देखो। आपके परिवार के, आपके बच्चे तो आप में ही ईश्वर देख रहे हैं। उनको बोलो भगवान जी, राम भगवान चाहिए कि मम्मी चाहिए, और राम भगवान जाओ तुम्हारे घर, मेरे को तो मेरी मम्मी चाहिए। समझो इस बात को। अगर इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया अपने आप को कि मैं ईश्वर नहीं मानती अपना, लेकिन ये मान लो कि कोई आपको ईश्वर समझता है, यही मान लो। सो ये जो चीजें हैं निर्वास रक्तकम में, कि मेरी उपस्थिति में यहां नहीं हूं, मैं वहां नहीं हूं, अब मैं कहां हूं, इसके लिए हम 3 छंद और बचे हुए, ये कंप्लीट करके मैं कहा हूं, वो कहां हूं। मैं आनंद में भी नहीं हूं, दुख में भी नहीं हूं, खुशी में भी नहीं हूं। आनंद के ऊपर एक परमानंद होता है, और मेरे हिसाब से जिस स्टेज पे सुख और दुख में कोई अंतर ना लगे, मन की एक जैसी अवस्था हो, जो सुख भी आए वही मुस्कुराहट, दुख भी आए वही मुस्कुराहट, उसको कहते हैं गीता के हिसाब से समभाव। मैं समभाव में हूं। अगर मैं इस शरीर में हूं तो आप शरीर में रहोगे तो समभाव में रहना सीखो। कैसे सीखो? हम साथ में हैं। मैं उसी प्रकार आपके जीवन में काम करूंगा जिस प्रकार आप घर के अंदर लाइट चली जाती है और लाइट वालों को बुला के करता हूं,
लाइट वाला ठीक करेगा, मैं आपको अंदर की लाइट वायरिंग समझा रहा हूं बस। कि गुस्सा आ जाए तो ये वाला स्विच चालू कर लेना, अगर गुस्सा है तो आंखें बंद करके इधर ध्यान देना, थर्ड आई से लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन पर, और इनहेलर एक्सहेल करना। आपके अंदर की इंजीनियरिंग, आपके अंदर की वायरिंग में करना है, ठीक बस, और कुछ नहीं। बाकी आपसे मेरा अटैचमेंट तो है, क्यों नहीं होगा, एक ज्ञान के रूप में। लेकिन मैं दोनों चीज बोल रहा हूं आज, गुरु और शिष्य न कोई 5 तत्व के शरीर में है। गुरु अपनी वाणी में रहता है और शिष्य गुरु के द्वारा कही गई वाणी को अपने जीवन में अमल करके वो शिष्य बनता है। जैसे हमने एक वाणी में कह दिया आभा जी को, अंजू जी को, मैं शर्मा रहा था, मैं क्या इतनी एज है, 2 दिन में तो उन्होंने आउटपुट करके सामने दे दिया, नॉट मोर देन 3। मैंने बताया एक बार बात करें नंबर से लेके, आभा जी ने प्रॉपर्ली बात करके उन्होंने 2 कर दे दिया। क्या हुआ, आज उनमें ये लोग भी गए, मुझे बड़ा दुख हुआ, अंजू जी आभा जी गए, दूर था, धूप के अंदर गए होंगे इतनी दूर, भले इनको नहीं दिखती होगी इनकी तकलीफ, लेकिन आपकी तकलीफ का एहसास मुझे, वहां जाकर आपको जो खुशी का एहसास हो, मुझे उससे इतना नहीं लेने देना, लेकिन जो आपने तकलीफ उठाई उसका अनुभव मैं कर सकता हूं। मैं बोल रहा था इनको दोनों बात, अंजू जी पहुंच गया क्या, घर आ गए क्या, लेकिन वो मेरा 2 से 4 का समय ऐसा है कि मैं बीच में मोबाइल सब बंद कर देता हूँ, तो हो सकता है उसके बाद मेरी बात आभा जी से भी हो गई एंड अंजू जी से भी हो गई। अब वहां 1000 कैदियों में से अगर कुछ की मनोवृत्ति बदल जाती है तो गुरु जी के जवाबदार उसके, वो गुरु जी आपने किया, कोई गुरु जी क्या, मेन आभा जी अंजू जी जाके डिसाइड करके आई। अगर उनके जीवन में परिवर्तन आता तो ईश्वर वही करता ना, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग होता ना, भैया एक मेंबर बनाओगे तो पहले मेंबर को इतना मिलेगा, ये भी स्पिरिचुअल मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक पोर्शन अंजू जी के पास जाएगा, एक आभा जी के पास जाएगा, एक आभा जी के हस्बैंड के पास जाएगा, अंजू जी के हस्बैंड, तो इन दोनों ने भी इनको स्वीकृति दी, इन्होंने भी इनकी अनुपस्थिति झेली। तो कई चीजें, ईश्वर की दुनिया ऐसी है जिसको आप समझ नहीं सकते। क्या हो गया अमित, अमित why are you keeping your head like this, हाथ ऐसे हटाओ। तो आज फिर मैंने निर्वाह सत्कर्म के जितना भी बताया है आपको याद कराना मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन इसका जो मतलब है, इसेंस है, कि वह कह रहे हैं जो सोल है आपकी स्थायी है, अलग अलग शरीर पे अलग अलग समय आती रहती। एक और चीज, 84 लाख करोड़ योनियां हंसी मजाक उड़ाते थे हमारे यहाँ कि 84 लाख करोड़ योनियां होती होगी क्या। आज जितनी योनियां निकल रही है ना, इन्वेंट होती जा रही है, उसके बाद वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि कई हिंदू है, ये इंडियन जो वेदास है इसका आंकड़ा छू नहीं पाए, कुछ छू नहीं जाए। हमको खुद तो नहीं मालूम आज की तारीख हमारे शरीर में क्या क्या है, इस तरह ब्रह्मांड में क्या क्या, आपको क्या मालूम, कितने लोग, कितने आपको जीव जंतु आपकी आंखें खुली है तो भी नहीं दिखते, लेकिन है आपके आसपास ही। तो बस कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, लेकिन अपने विवेक के साथ। योर अवेयरनेस योर गॉड, आपका विवेक आपका भगवान है। अगर अपना विवेक छोड़ किसी और पर विश्वास किया तो वहां सिर्फ आप कस्टमर बनोगे, ओनली विल बिकम ए कस्टमर। पूछो नहीं गुरुजी, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत अंतर है। विश्वास करना ठीक है विवेक के साथ, अंधविश्वास तो मैं अलाउ भी नहीं करूंगा, कोई भी। तो हमने कल पंचकोश किया था, मंत्र ध्यान किया था। आज जो पंचकोश होते हैं हमारे, पहला होता है अन्नमय कोश, तो स्थूल शरीर जो सप्तधातु, उससे हमने ओम चैंटिंग किया। आज हम कम ही करेंगे, 11-11 बार ही करेंगे, ओनली 11 टाइम। पहले तो 11 बार हम पूरे स्थूल शरीर से करेंगे, इन प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, 11 बार प्राणमय कोश से करेंगे। प्राणमय कोश कैसे,
हमको जो हमारे डिवाइन स्टोरी का मंत्र है, ओनली वाइब्रेशन फ्रॉम इनर वर्ल्ड, 11 बार प्राणमय कोश, और फिर आंखें बंद करके 11 बार मनोमय कोश, मतलब जो हमने अंदर से आवाज आई, स्थूल शरीर से आवाज आई, वह ओम की गूंज हम सुनेंगे कुछ पल। बोलेंगे नहीं मुंह से, बस उच्चारित करेंगे मन ही मन। शरीर स्थिर होगा। करेंगे सब? अरे जादू होगा, जादू शरीर में। करेंगे ना सब? एवरीबॉडी विल डू? यस, वेरी गुड। आज अमन बाबू नहीं देखे। चलो लेट्स लिटिल बिट ट्रेवल। कहाँ चले? देहरादून चले, सेंट्रल जेल देख के आता है ना। बड़ी तारीफ करी सेंट्रल जेल, बोले गुरुजी इतना अच्छा व्यवस्था है, हमको जेल के अंदर ये सब मिलता है। चलो आज सेंट्रल जेल देहरादून चल रहे हैं। अभी भी देहरादून जो चलना चाहता बता दे, अभी भी ओपनिंग हुई नहीं है, खुला नहीं है। हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग खुली नहीं है। इट विल बी ओपन आफ्टर 25th of March। चलो, both hand like this। शिखर, feel some force is pulling you up। कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही। Now relax। Now 11 body is totally stable। शरीर को हिला स्थिर करना। 11 बार ओम का ओंकार पूरे शरीर, पेट की मांसपेशियां, नाभि की मांसपेशियां, चेस्ट की मांसपेशियां, 11 टाइम ओम चेंटिंग फ्रॉम द फुल फोर्स ऑफ बॉडी। आफ्टर देन 11 टाइम चेंट ओम वाइब्रेशन फ्रॉम इनसाइड। अंदर ही अंदर महसूस करेंगे जैसे ओम। then 11 time vibration, om vibration, then 11 time only in the mind chant om, without using your tongue, without using your moving any body, and rest you leave on me. Start, become aware of your navel area, chest muscles, and start chant to 11 time om. 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 Vibration inside. Mm. 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 Chant om from your mind.
मन ही मन ओम का उच्चारण करें। When chanting for mind over, relax the body. शरीर को ढीला छोड़ दें, गर्दन को भी ढीला, रिलैक्स द बॉडी। जो भी हो रहा है होने दें, विश्राम करें, रिलैक्स द बॉडी। रिलैक्स द बॉडी। मुझे कुछ नहीं करना।
शिव 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 सदा शिवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिवाय हर 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 महादेवाय ओम नमो नमो नमः शिवाय ओम नमो नमो नमः शिवाय शिव 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 सदा शिवाय हर 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 महादेवाय ओम नमो नमो नमः शिवाय 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 हर शिव 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 सदा शिवाय हर 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 महादेवाय ओम नमो नमो नमः शिवाय ओम नमो नमो नमः शिवाय ओम नमो नमो नमः शिवाय become aware of your thoughts जो भी विचार चल रहे हैं स्वतः चल रही श्वासों पर अपना ध्यान दें become aware of your
body and face. With the closed eyes, visualize your own face. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का अहसास हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes. And covered by glass. Take a glass of water. जब भी आंखें खोलें, एक पानी का ग्लास लें. Covered by the right hand. And drink the water. I hope you can visualize all your Panchakosha. When first time we are chanting Om from outer body, whole body, 5 element, Sthul Sharir. Then when you are making the vibration, you are using the Prana Vayu. And when you are just chanting in your mind, not using any sense organs, only feeling the vibrations, is called Manomaya Kosh. And when you feel that whatever experience you received is called Jnanmaya Kosh, Vijnanmaya Kosh. ये तीनों वाइब्रेशन से जो आपको अनुभव हुआ वह आपका ज्ञानमय कोश हुआ, विज्ञानमय कोश हुआ. और उससे जो तृप्ति मिली वो आनंदमय कोश हुआ. आई होप पंचकोश जो शरीर के होते हैं जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है वो मैंने आपको क्लियर किया. आज इसके साथ साथ जब भी आप फ्री हो ये जरूर करें, 11-11 बार चैंटिंग करके 11 बार 12 बार, ऑटोमेटिकली चेहरे पर ग्रेस और परिवर्तन महसूस होने लगेगा. अब डोंट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ रिजल्ट, बस आप करें. एक लास्ट में एक चीज और बोल रहा हूं कि 84 लाख करोड़ योनियां होती हैं या नहीं होती है, आने वाला 50 साल 100 साल के बाद इसका प्रूफ होगा. लेकिन ये तो आप सब जानते हैं मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ होती है. अब इस मनुष्य योनि का जो समय मिला है यह अपने पंच विकार काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार में लेकर आप निकाल दो. जिस प्रकार में अलग शब्दों की आप भीषण गर्मी चल रही है और आपको 1 घंटा ट्रेन वाले ने बोला जगह नहीं तो एसी कोच में बैठ जाओ. एक एसी कोच में कितनी ठंडक मिलेगी आपको. अभी आपके ऊपर है उस एसी कोच में बने रहना चाहते हो या इस एसी कोच में रहते हुए भी दूसरों के गिल्ट, दूसरों के क्रोध, दूसरों के स्वभाव, अपने अहंकार से ग्रसित होकर वो एसी में रहने वाला समय भी निकाल दोगे ताकि अगली बार फिर मौका नहीं मिलेगा कि फिर आपको कोई एसी कोच में बिठाए. मतलब मनुष्य योनि में लेकर आए. उस शर्त पे मिलेगा इस वक्त आपने जो एसी कोच मिला इसमें कितने लोगों को अपन दूसरे लोगों को भी
एसी कोष में लेकर आए, मतलब ज्ञान की दुनिया में लेकर आए। जब उन्होंने मनुष्य योनि की वैल्यू समझ ली, मानव योनि की वैल्यू समझ ली कि हम यहाँ पर सजा काटते नहीं आए। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं जब देहरादून में जाऊंगा, वो देवभूमि लोग अपना परिवार छोड़ छोड़कर वहां तप करने जाते हैं। ये कैदी लोग तो इनको बैठे बैठाए तप मिला है, वो देवभूमि पर। कई मैं कैदियों से मिला हूं, हाईली इंटेलिजेंट, मोर देन मी। मैंने उनको प्रणाम करा, चरण स्पर्श भी करा, क्योंकि मैंने उनके ज्ञान को करा, उनके कर्म, क्योंकि मेरे को कोई राइट नहीं बनता। मैं तो हर इंसान के अंदर का देवत्व देखता हूं, असुरत्व से मुझे मतलब नहीं। जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि एक खराब आदमी ढूंढ के ला, और दुर्योधन को कहा अच्छा आदमी ढूंढ ले, क्या दोनों खाली हाथ आ गए? ना अर्जुन को खराब मिला, ना दुर्योधन को अच्छा। तो अर्जुन से सोच, अपने को सभी में अच्छा देखना है, क्योंकि मेरा मानना है एक बड़े से बड़े दुष्टन अपराधी में भी कुछ तो अच्छे गुण होंगे। मैं तो ये कहता हूं, ये जो अपराधी लोग जेल में रहते हैं, इनका प्रेम ही बहुत बड़ा कारक होता है। किसी ने माँ को मार दिया तो जेल में उसने उसको मार दिया, किसी ने बहन को मार दिया तो उसके पैर में। ये प्रेम और मोह और लालच में अधिकांश लोग जो सीधे साधे, वो जेल के कैदी बन के रहते हैं। अपराधी तो बाहर निकल जाता है, अपराधी केवल अपराधी तो बाहर निकल जाता है। तो अपने इस पंच तत्व के जेल में जब तक हो, और ये चूंकि आपको एसी वाला मिला है, पंच तत्व का शरीर मिला है, जैसे जैसे इन्वॉल्व मत हो, आंसू तकरीबन जाओ, अपन ज्ञान में रहो, और उतने अधिक लोगों को अपन और बोले कि भैया तू नॉलेज की बात कर, ना कोई अंधविश्वास में लगाओ कि वो आ रहे हैं फलाना ढेम का 5 तत्व का शरीर ज्यादा भागी पीछे तो। वो जो शब्द कह रहा है, वो भले पपिया की तरफ से मिले या कंचन की तरफ से मिले, अच्छे शब्दों को स्वीकार करना ही सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया का भिखारी है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान का भिखारी। पैसों का भिखारी बहुत देखा होगा आपने, स्वयं प्रशंसा का भिखारी तो जगह जगह मिलेंगे आपको, होर्डिंग बैनर फोटो लगा लगा के। मेरी तारीफ क्यों नहीं करे किसी ने, ओ माय गॉड, सेल्फ प्रेस करे, मेरी प्रशंसा करे। इवन पीपल आर स्पेंडिंग द मनी। और ये अस्थाई शरीर को स्थायी देने कोई याद नहीं रखता। फोन लगा के पूछते क्यों मेरी खबर पड़ी, न्यूज है। मेरी भी आदत थी इसी, क्यों मेरा न्यूज पढ़ पढ़ा। अब मैं नेवर कॉल्ड अप एनीवन, क्योंकि आपको उस दौर से गुजरना पड़ेगा। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। अंधभक्ति में ऐसा लगा कि वो नाम भी करम, उसके बाद में इष्ट में लगा, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा नाम हो गया तो प्रशंसा में लगने लगा। अरे मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, विदेश में जा, फेसबुक पे डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ। मेरे को अब उसको भी क्रॉस कर गया। मैंने कहाँ करना है बेटा, कोई नहीं, तेरा परिवार तुझको याद रखे वही कर। ये जमाना तो पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, आपके कर्म से भगवान तक। अपने सत्कर्मों पे ध्यान दो, और सत्कर्म का संचय जब भी होगा जब किसी इंसान में ईश्वर रूपी अच्छे गुणों को देखोगे, बुरे गुणों पे ध्यान नहीं लगाओगे। तो बाहरी दुनिया में देखने का मैंने बता दिया आपको। सो कह रहे बाहरी दुनिया में एक इंसान के अच्छे गुण देखो, बुरे को इग्नोर करो। डोंट ट्राई टू बिकम ए जज। अपने को लगता है कि इसको बोलेंगे सुधरेंगे तो आप उसका सुधार कर सकते हो। वो अंदर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में तो हर लोग व्यक्ति के अंदर ईश्वर देखो, जो अच्छाइयां उसको देखो, और जो अच्छाइयां उसको बढ़ाने की कोशिश करो। और अपने अंदर की दुनिया में आपके पास जो सुख है, जो दुख है, जो भी है, उसमें अगर सुख ढूंढोगे ना, तो आपकी जितना संतोष स्थान में मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हम सुखों में दुख ढूंढते हैं। तो अंदर की दुनिया में दुखों में सुख ढूंढो, और बाहर की दुनिया में बुराइयों में अच्छाई देखो। ये जीवन का आध्यात्म के चारों वेद हो गए सरल ढंग में। ठीक है, तो सभी लोग थैंक्स अगेन आभा जी एंड अंजू जी अगेन फ्रॉम द डिवाइन स्टोरीलिंग फैमिली फॉर ऑर्गेनाइज द सेशन. And one more, Manav is not here. Manav is doing very hard to collecting all the people और उनका registration कराना, उनको कैसे help करना, सबकी मदद कराना है ना। First you focus on your priority, और सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें,
एनीबडी वांट टू आस्क, कुछ पूछना चाहेगा? अमित आप मुझको कॉल करना है ना 10 बजे बाद, जस्ट गिव मी कॉल, ठीक है? खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टुमारो मिलते हैं 8:30 बजे।